हेलो गाइज, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा विश्वविद्यालय के बारे में। जी हाँ साथियों, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास कमेंट मैसेज कर रहे हैं, सर हमारे एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। क्योंकि साथियों एग्जाम फॉर्म आपसे भरवा लिए गए हैं, लेकिन एग्जाम का कोई अता पता नहीं है, यानी कि एग्जाम कब से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास कमेंट मैसेज कर रहे हैं, सर हमें एग्जाम का कोई डेट बता दो जिससे कि हम तैयारी अच्छे से कर सकें। तो साथियों आज की ये वीडियो में लेकर आया हूं कोटा यूनिवर्सिटी की, यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो अभी फॉर्म आप भर सकते हैं। डेट्स के बारे में हम बात कर लेंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम कब से होंगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पीजी के एग्जाम कब से होंगे, तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। संपूर्ण जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहेगा। चैनल पर आप पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच के। क्योंकि साथियों कोटा यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से समय पर मिलते रहते हैं। साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फॉर्म से रिलेटेड, यानी कि फॉर्म जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपकी जो डेट थी बिना किसी विलंब शुल्क के साथ 9 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जा रहे थे और 20 फरवरी आपकी अंतिम तिथि थी, लेकिन ये आपकी डेट निकल गई है। यहाँ पर जो 20 फरवरी थी ये आपकी निकल गई है। अब 25 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 100 रुपए आपको पे करना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा शुल्क आपको 100 रुपए देना होगा। जो स्टूडेंट्स 25 तक नहीं भरते हैं उसके बाद में फॉर्म भरवाएंगे, वो फीस से डबल फीस के साथ, यानी कि जो आपकी फीस रहेगी उससे डबल फीस के साथ आवेदन कर सकते हो। उसकी जो आपकी डेट रहेगी वो आपकी 3 मार्च तक आपकी रहेगी। 3 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स 9 फरवरी से यानी कि जब भी फॉर्म आपने फिल कर दिया और जिसने भी हार्ड कॉपी अभी तक कॉलेज में जमा नहीं करवाई है, उसकी भी डेट यहाँ पर 3 मार्च है, यानी कि 3 मार्च तक आप अपने कॉलेज में अपनी हार्ड कॉपी है वो आप जमा करवा सकते हो। साथियों ये बात हो गई आपकी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट हमारा सवाल रहेगा सेमेस्टर एग्जाम कब होगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर आपके यूजी में भी सेमेस्टर है और पीजी में भी आपके सेमेस्टर है। सेमेस्टर पद्धति लगने के कारण आपके एग्जाम फॉर्म है वो भी आपके काफी यहाँ पर लेट हो गए हैं। काफी स्टूडेंट्स पहले भी परेशान थे, सर हमारे जो फॉर्म अक्टूबर नवंबर में भरे जाते थे वो अब की बार यहाँ पर फरवरी मार्च यहाँ पर आ गया है, अब हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन साथियों आप इससे देख सकते हो कि जो आपका सत्र है वो कितना लेट हो गया है, यानी कि 2 मंथ यहाँ पर आपका जो सत्र है वो यहाँ पर लेट हो गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी अब क्या करेगी इसमें, यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपका 1 मंथ बचा सकती है, यानी कि 2 मंथ यहाँ पर लेट हुए हैं उसमें से यूनिवर्सिटी यहाँ पर 1 मंथ अगर जल्दीबाजी भी अगर यूनिवर्सिटी करती है तो यहाँ पर 1 मंथ आपका बचा सकती है। बाकी 1 मंथ तो आपका लेट हो ही गया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। सेमेस्टर एग्जाम है वो आपके नजदीक है। सेमेस्टर एग्जाम आपके जब फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद में सेमेस्टर एग्जाम है वो आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उसकी भी डेट की हम बात कर लेते हैं, यानी कि 3 मार्च तक आपके फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे अतिरिक्त शुल्क के साथ। 3 मार्च तक आपके फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद में आपको 10 मार्च, यानी कि 10 मार्च के बाद में आपका जो भी नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा या फिर टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम यानी कि जो पीजी और यूजी में सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर क्लासेस में, उनका यहाँ पर 10 मार्च के बाद में टाइम टेबल है वो आपका जारी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल जारी होगा तो आपका यानी कि एग्जाम कब से होंगे। तो एग्जाम आपके यानी कि 5 से 7 दिन का आपको टाइम लगता है, उसके बाद में एग्जाम आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम की हम बात कर लेते हैं कि 15 मार्च के बाद में आपके एग्जाम 15 से 20 मार्च के बीच में आपके कभी भी सेमेस्टर के एग्जाम है वो आपके स्टार्ट हो सकते हैं। यानी कि अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी का, लेकिन जो अनुमानित जो डेट है वो आपकी, यानी कि पहले जो आपकी यूनिवर्सिटी ने जो शेड्यूल बनाया था एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि आपके अब एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। उस हिसाब से आपके 15 से 20 मार्च के बीच में आपके हैं एग्जाम, यानी कि सेमेस्टर के एग्जाम आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि सेमेस्टर जिन क्लासेस में है, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट ईयर क्लासेस में है पीजी और यूजी में, वो स्टूडेंट समझ गए होंगे कि आपके जो एग्जाम है वो आपके 15 से 20 मार्च के बीच में आपकी स्टार्ट कर दिए जाएंगे और 10 मार्च के बाद में आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है सेकंड ईयर और पीजी, यानी कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर पीजी के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। तो साथियों आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि साथियों सबसे पहले आपके यहाँ पर जो सेमेस्टर की क्लासेस है उनके एग्जाम होंगे। सभी यूनिवर्सिटी में ये चलता आ रहा है, यही प्रोसेस है कि पहले आपकी सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो आपकी स्टार्ट कर दी गई है, उसके बाद में सेकंड ईयर थर्ड ईयर और पीजी के यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब इसकी बात कर लेते हैं कि आपके कब से स्टार्ट होंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर पीजी के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। यानी कि मैंने आपको बताया है कि 15 से 20 मार्च के बीच में सेमेस्टर की आपके एग्जाम है वो आपकी स्टार्ट
कर दी जाएगी, यानी कि यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर की। अब बात करते हैं कि ये सेमेस्टर की जो एग्जाम है ये आपकी अप्रैल महीने तक आपकी चलने वाली है। अप्रैल माह तक आपकी ये संपूर्ण होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी कि इनके 2 सेमेस्टर लगेंगे। तो इनकी पहले आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, उसके बाद में आपका एग्जाम है वो आपका स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आपके अप्रैल माह तक आपके चलेंगे ये एग्जाम, उसके बाद ही आपका जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर पीजी के एग्जाम है वो आपकी स्टार्ट होंगे। तो साथियों बात करते हैं कि आपके जो एग्जाम यानी कि है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आपके 20 अप्रैल के बाद में 20 अप्रैल के बाद में आपके स्टार्ट होंगे। यानी कि जो डेट अनुमानित ये आपकी है कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी के जो एग्जाम जो आपके हैं वो आपके 20 अप्रैल के बाद में आपके स्टार्ट होंगे। क्योंकि साथियों यहाँ पर बहुत ही लेट यहाँ पर सत्र हो गया है, मानते हैं कि आपके 2 मंथ यहाँ पर लेट हो गए हैं। एग्जाम फॉर्म जो नवंबर दिसंबर में भरवाने थे वो यहाँ पर जनवरी फरवरी यानी कि फरवरी मंथ में भरे जा रहे हैं। तो 2 मंथ आपका जो सत्र है वो लेट हो गया है। लेकिन साथियों 2 मंथ लेट हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा नहीं करेगी, एग्जाम में थोड़ी जल्दीबाजी यहाँ पर करेगी, क्योंकि साथियों सत्र बहुत ही लेट हो जाएगा। एग्जाम्स कब होंगे, रिजल्ट आपके कब आएंगे, नेक्स्ट सत्र कब लगेगा, इसके कारण उम्मीद है कि यहाँ पर जो आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी की जो एग्जाम है वो आपके 20 अप्रैल से आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि सर जब हमारे एग्जाम फॉर्म भरवाते समय ही 2 मंथ लेट हो गया है तो अब की बार तो मई जून में हमारे एग्जाम होंगे। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, एग्जाम में आपको यहाँ पर जल्दी देखने को मिलेगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि नेक्स्ट सत्र में भी यहाँ पर ऐसा शेड्यूल यहाँ पर पहले ही बना लिया जाता है, यानी कि अगले सत्र का जो शेड्यूल है वो अभी बना लिया जाएगा। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी का सिस्टम यहाँ पर चलता है। तो आपके जो एग्जाम है वो आपके 20 अप्रैल से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी के आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ये डाउट जो आपके थे क्लियर हो गए होंगे, यानी कि सेमेस्टर एग्जाम और यहाँ पर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि 10 मार्च के बाद में आपका कभी भी टाइम टेबल जारी हो सकता है सेमेस्टर क्लासेस का, और 15 से 20 मार्च के बीच में आपका कभी भी यानी कि जो एग्जाम है सेमेस्टर की वो आपकी कभी भी स्टार्ट हो सकती है। बात हमने कर ली है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी की, तो यहाँ पर 20 अप्रैल के बाद में आपके कभी भी है वो आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, एक अनुमानित डेट है। जैसे ही कोई नोटिस आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। कोटा यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट आपको उस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। साथियों बात करते हैं सबसे लास्ट सवाल की, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, तैयारी किस प्रकार से हमें करनी है। क्योंकि साथियों एग्जाम्स आपके नजदीक है, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम नजदीक आ गए हैं, 10 से 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। किस प्रकार से आपको तैयारी आपको करनी है उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं सर हमारे कॉलेज के एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से हमें करनी है। चाहे आप रेगुलर से हो, नॉन स्टूडेंट्स हो या एक्स स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्मूला मैं लेकर आया हूं। सबसे बेस्ट रहेगा, आप अच्छे से पास भी हो सकते हो, अच्छी सी परसेंटेज भी आप बना सकते हो। जो स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हमें तो ओनली पास ही होना है, तो आप पास किस प्रकार से हो सकते हो। और जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें अच्छी परसेंटेज बनानी है, और जो स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, साथियों जो अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं वो पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि आप पहले से अध्ययन कर रहे हो। लेकिन अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, जिससे आपको और भी राहत आपकी पढ़ाई में होने वाली है या आपको मिलने वाली है। बात करते हैं कि यहाँ पर आपको 2 स्टेप से आपको तैयारी करनी है, या 2 स्टेप से आप स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी करते हैं। एक तो होता है कि ओनली आपको पास होना है, यानी कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ओनली पास ही होना है कि कैसे भी करके हमारी कॉलेज कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। एक होता है स्टूडेंट्स एक ऐसे होते हैं जो अच्छी परसेंटेज से ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तो हम पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए, पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर लेते हैं। तो आपके लिए भैया क्या है कि जो पास ही होना चाहते हैं वो तो शायद ही कोई कॉलेज जाता होगा, यानी कि रेगुलर जो भी कॉलेज भी नहीं जाते हैं, रेगुलर कॉलेज वही जाते हैं जो अच्छी परसेंटेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो पास ही होना चाहते हैं, ये शायद कॉलेज भी नहीं जाते होंगे, अगर जाते होंगे तो अच्छे से वहां पर अध्ययन भी ये नहीं करते होंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है उसका बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कि आपको सबसे पहले तो जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि आपके पास आर्ट्स है या फिर साइंस है, बायो है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का आप एक बार अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना।
सिलेबस कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, यानी कि गूगल पर आप जब भी सर्च करोगे, यानी कि सिलेबस 2023-24 का जो भी आपकी सब्जेक्ट है, क्लास है, वो आप सर्च करोगे तो आपका सिलेबस निकल करके आ जाएगा। उस सिलेबस में आपको ये देखना है कि किस चैप्टर या किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं या बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपको सजेस्ट करना है कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आपको छोटे क्वेश्चन याद हो सकते हैं या फिर बड़े क्वेश्चन आपको याद हो सकते हैं। सिलेबस निकाल कर उसमें यूनिट आपको देखनी है कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करके आप पैटर्न एक बना सकते हैं। साथियों, ये बात हो गई जो स्टूडेंट्स ओनली पास ही होना चाहते हैं, ये पास होने का मैटर यहाँ पर हो गया है। या फिर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि क्या करोगे कि जब सिलेबस आप डाउनलोड कर लोगे, जो भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस डाउनलोड करोगे, उसी सब्जेक्ट यानी कि उसमें देख लेना कि किस चैप्टर में या किस यूनिट में से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। उसी चैप्टर या उसी यूनिट का आपको गूगल से आपको पीडीएफ यानी कि नोट्स का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। गूगल पर आपको सभी नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, यानी कि आपको उपलब्ध हैं, यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उस नोट्स के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो या फिर सीरीज 1 वीक वगैरह के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। ये बात हो गई आप पास होना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स उनके लिए। अब बात करते हैं अच्छी परसेंटेज अगर आपको बनानी है तो किस प्रकार से आप बना सकते हो, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। साथियों, सबसे पहले तो ये बात हो गई है कि आपको रेगुलर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा या फिर आप रेगुलर कॉलेज पहले से भी जा रहे होंगे। साथियों, अगर आप रेगुलर से कॉलेज जा रहे होंगे तो आपके पास नोट्स वगैरह भी होंगे और जो आपने स्टडी की है वो भी आपके काम आएगी। तो ये बात होगी। जो अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं वो अब अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे पहले से ही। तो बात करते हैं कि आपके पास नोट्स जरूर भी आपके पास होंगे अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे होंगे। तो नोट्स आपके पास हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि गूगल आपको भी करना है, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है वो आपको भी डाउनलोड करना है। उसमें आपको देखना है कि किस चैप्टर किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जो आपके नोट्स वगैरह जो आपने बनाए हैं या आपने कॉलेज से आपको नोट्स आपको मिले हैं, उन नोट्स में आपको उसी चैप्टर को अध्ययन करना है जिस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, यानी कि छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से आप याद कर सकते हो, उसी प्रकार से आप नोट्स को पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप भी गूगल से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप नोट से भी पढ़ सकते हो या फिर आपके पास जो सीरीज वगैरह है उससे भी आप पढ़ सकते हो। एक आपको सबसे बेस्ट तरीका है सोल्ड पेपर लेने का, यानी कि किसी भी स्टेशनरी दुकान पर जाओगे तो आपको सोल्ड पेपर मिल जाएंगे 2023-24 के, वो आपको वहां से ले लेने हैं और उसमें से जो भी क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट एक बार करके देखने हैं और उसके बाद में आपके अच्छी सी तैयारी हो जाएगी और एक ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज के साथ आप पास हो जाओगे। यानी कि अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हो तो आपको रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके नोट्स हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। सीरीज वगैरह है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, सोल्ड पेपर है वो भी आपको लाने पड़ेंगे। इस प्रकार से एक अच्छी परसेंटेज के साथ ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर सकते हो। पास अगर आपको होना है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपको क्या करना है कि गूगल से आपको जो भी सिलेबस है वो आपको डाउनलोड करना है और उसमें देखना है किस चैप्टर किस यूनिट को आप याद कर सकते हो। उसी चैप्टर उसी यूनिट को आप एक बार रट लेना और आप उसी को आप एग्जाम में उतार देना तो आप अच्छे से पास ही हो जाएंगे। साथियों, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि एग्जाम कब से होंगे, तैयारी किस प्रकार से करनी है। अगर अदर यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी यही मैटर है। एग्जाम का कुछ चेंज हो सकता है, यानी कि एग्जाम जो डेट है वो चेंज हो सकती है, बाकी तैयारी किस प्रकार से करनी है ये सेम क्राइटेरिया आपका है, यानी कि सिलेबस वगैरह है उसी प्रकार से सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डाउनलोड करना है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस अपडेट का पता चल सके। साथियों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच के, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से समय पर मिलते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अकाउंट का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। कोटा यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट आपको वहां पर अपलोड करवाए जाते हैं, नोट्स वगैरह जो भी होंगे सभी आपको वहां पर अपलोड करवा दिए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर भी ज्वाइन कर लेना। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट न्यू जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।